हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग हब। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। क्लास 9th का हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिनिश कर दिया है, जिसमें हमने बेसिक्स सीखा था। अगर आप भी उसका बेसिक्स देखना चाहते हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, जो कि है हमारा कि ये जो ग्राफ दिख रहा है हमें, जिसमें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हैं, उसे हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। इसमें 4 पार्ट्स डिवाइडेड हो रहे हैं, जिन्हें हम क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है एंड ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इसमें हमारे दोनों जो होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जब एक्स एंड कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। सेकंड कोऑर्डिनेट में हमारे एक्स जो होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है एंड वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही नेगेटिव होते हैं एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स जो होता है वो पॉजिटिव होता है एंड वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो नेगेटिव होता है। हमारे जिसमें एक्स एंड वाई दोनों कोऑर्डिनेट दिखाते हैं उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट, मतलब कि निर्देशांक। हिंदी स्टूडेंट जो है, हिंदी मीडियम वाले, वो कहेंगे निर्देशांक। अब हमें कभी कभी जो होते हैं सिर्फ पूछा जाता है भुज क्या है, कोटि क्या है। भुज मतलब होता है हमारा एप्सिका एंड कोटि मीन्स ऑर्डिनेट। जो डिस्टेंस होगा एक्स एक्सिस से, मान लो यहाँ पे हमारा 3, 5 एक पॉइंट है एंड एक्स एक्सिस पे इससे कितनी दूरी पर है, वो 5। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। एंड जो वाई एक्सिस से जो दूरी है इस कोऑर्डिनेट की वो है 3, मतलब ये हमारा हो गया एप्सिका। सीधा सिंपल सा अगर हमें याद रखना है तो हम क्या कर सकते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू होती है वो एप्सिका है एंड वाई कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है वो ऑर्डिनेट होता है। ये हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग है, जिसको हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए ताकि हम बाकी चीज़ों को आसानी से समझ सकें। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चंस करने से पहले हम देख लेते हैं इस चैप्टर में हम कौन कौन से फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है दो कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, जो होता है रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देन हम जो है अगर कोई पॉइंट जो है वो ओरिजिन से अगर हमें निकालना है तो उसके लिए हम पूरा फॉर्मूला ना लगाकर हम इस सिंपल से एक फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि x1 जो है y1 जो है वो 0 होगा, तो किसी भी नंबर में से 0 माइनस करते सेम नंबर आता है। इसीलिए हमारा फॉर्मूला बनेगा रूट में x2 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देन हमारा सेक्शन फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। सेक्शन फार्मूला हम कब यूज़ करते हैं, मान लो कोई लाइन है हमारी जिसके मतलब हमें कोऑर्डिनेट्स पता हैं और एक कोऑर्डिनेट हमें ये पता है कि वो उस लाइन को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो उसके लिए हम जो है उसका जो कोऑर्डिनेट्स निकालना है हमें किसी एक पॉइंट का, जैसे वो बीच का भी हो सकता है, मिड पॉइंट भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूला का यूज़ करेंगे, जो कि होता है m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये x कोऑर्डिनेट निकलेगा। अगर हमें y कोऑर्डिनेट निकालना है तो m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब इसमें m1 m2 क्या होता है, तो m1 m2 जो है वो जिस भी रेशियो में डिवाइड करेगा उसमें से हम एक रेशियो को m1 ले लेंगे एंड अदर रेशियो को हम m2 ले लेंगे। अगर वो जो पॉइंट है जो कि लाइन को डिवाइड कर रहा है वो एग्जैक्टली मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट के लिए हमें फॉर्मूला सिंपल सा हम x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 लिखेंगे एंड y कोऑर्डिनेट के लिए y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। हमें जो डिस्टेंस निकालना है, जो भी हमें नीचे पॉइंट्स दे रखे हैं, हिंदी में बोला है निम्नलिखित बिंदुओं के युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। युग्म मीन्स पेयर्स होते हैं एंड इनके बीच की दूरी है हमें कितनी निकालनी है, कैसे निकलेगी, वो हमारा डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है हमारा, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा, जो होता है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हमें जितने भी पॉइंट्स दे रखे हैं इन सभी में यही फॉर्मूला यूज़ करके हमें उसके डिस्टेंस निकालने हैं।
तो फर्स्ट पार्ट करते हैं हम, जिसमें पॉइंट्स है हमारे 2, 3 एंड 4, 1। तो हम मान लेते हैं 2, 3 को एक नाम दे देते P एंड 4, 1 को हम दे देते Q। यहाँ पे जो हमने x1, x2 जो है, तो हम किसको ले रहे हैं, x1, y1 हमने लिया है 2, 3 को, मतलब कि P पॉइंट को, एंड x2, y2 जो लिया है हमने Q को लिया है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 4 है एंड x1 जो है वो 2, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, जो कि हमारे रूट के अंदर ही रहेगा। एंड y2 माइनस y1 मतलब कि 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। देन 4 माइनस 2 क्या होता है हमारा 2, तो रूट के अंदर हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 3 होता है -2, इसलिए -2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है एंड -2 का भी स्क्वायर 4 होता है, तो 4 प्लस 4 कितना हो गया 8। अब 8 को जो अगर हम फैक्टराइज करते हैं, अगर देखते हैं, तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पे 2 का एक पेयर बन चुका है, तो वो क्या हो गया, रूट से बाहर आ जाएगा हमारा, क्योंकि वो स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 4 जो है वो स्क्वायर होता है 2 का, इसलिए हमने उसको रूट के बाहर लिखा है। तो हमारा आंसर क्या हो गया 2√2 यूनिट्स। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारा पॉइंट्स -5 7 एंड -1 3। तो -5 7 को मैंने A नाम दे दिया है एंड -1 3 को हमने B पॉइंट्स दे दिया है। तो यहाँ पे भी हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, तो -1 माइनस एंड -5, तो माइनस जो फॉर्मूले वाला है वो अलग लगाना है एंड -5 वाला अलग लगाना है। तो हमारा क्या इक्वेशन बनी, -1 माइनस -5 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस माइनस जो है 5 का माइनस एंड फॉर्मूले का माइनस, तो दोनों माइनस माइनस हो गए हमारे प्लस, एंड प्लस माइनस माइनस, तो 5 - 1 हम करेंगे 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 7 भी -4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 एंड -4 का स्क्वायर होता है 16, तो दोनों को प्लस करने पे हमारा कितना आया 32। फिर से 32 का हम फैक्टराइजेशन करके देखेंगे, तो 32 का फैक्टराइजेशन क्या, हमने 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पे 2 के 2 पेयर बने, तो 2 2 ज़ा कितना हो गया, इसका 2 2 ज़ा हो गया हमारा 4, इसलिए 4 हमारे रूट के बाहर है एंड जो सिंगल 2 बचा हुआ है वो हमारे रूट के अंदर ही है। तो हमारा ये क्या हो गया 4√2 यूनिट। थर्ड पार्ट है जिसमें हमारे कोऑर्डिनेट्स थे AB एंड -A -B, तो हमने AB को जो है A ले लिया है एंड -A -B को हमने B लिया है। तो इसे फॉर्मूले में लिखेंगे -A का होल स्क्वायर प्लस -B का होल स्क्वायर अंडर रूट, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -2A का होल स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -2B का होल स्क्वायर। -2A का होल स्क्वायर कितना हो गया 4A स्क्वायर एंड -2B का होल स्क्वायर कितना हो गया 4B स्क्वायर। तो 4 एंड 4 दोनों प्लस नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि दोनों के जो वेरिएबल्स है, एक का A स्क्वायर है एंड एक का B स्क्वायर है, जब वेरिएबल्स अलग अलग होते हैं तो वो दोनों ऐड नहीं हो सकते। पर हम 4 को कॉमन अगर निकालते हैं तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब 4 तो 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 बाहर निकल गया और हमारा जो ब्रैकेट में बचा था A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, वो हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें बोला है कि हमें 0 0 एंड 36 15 के बीच का डिस्टेंस निकालना है। सिंपल सा है, क्योंकि 0 0 हमारा क्या है, वैसे ओरिजिन है, तो हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर करके। फिर भी हमने फॉर्मूले में पुट किया है, तो x2 - x1 मतलब 36 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 - 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो 36 - 0 36 का स्क्वायर एंड 15 - 0 15 का स्क्वायर हो गया अंडर रूट में। तो 36 का स्क्वायर होता है 1296 एंड 15 का स्क्वायर होता है 225। दोनों को प्लस किया तो हमारा आंसर क्या है, रूट में 1521। जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा ये 39 का स्क्वायर होता है, तो इसीलिए हमारे कितना आ गया डिस्टेंस 39 यूनिट्स।
फिर हमें बोला सेक्शन 7.2 में 2 टाउन्स के बारे में दे रखा है, टाउन ए एंड बी, तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी हमें ये बताना है। तो टाउन ए के जो कोऑर्डिनेट है वो होंगे 40 एंड बी के जो कोऑर्डिनेट है वो है 60। तो दोनों में हमने डिस्टेंस निकाला, क्योंकि वो एक, तो हमने 6 - 4 का होल स्क्वायर किया, -0 का होल स्क्वायर किया। 6 - 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर, एंड 0 - 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। तो हम डिस्टेंस जो है ए और बी के बीच में 39 किलोमीटर है, और जो टाउन है ए और बी वो 4 किलोमीटर है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।